हेलो गाइस, माँ सतवंती क्लास में आप सबका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ। आई होप आप सब भी बहुत 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 अच्छे होंगे। चलिए आज हम 12 अक्टूबर की करंट अफेयर के बारे में डिस्कस करते हैं। नोवा P20 शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में होगा प्रारंभ। P20 मतलब पार्लियामेंट्री स्पीकर समिट, संसदीय अध्यक्ष सम्मेलन। जो ये इसको होस्ट कर रहा है वो है इंडिया। जैसे कि G20 अभी इंडिया होस्ट कर रहा है और ये है यशोभूमि का शुभारंभ हुआ है नई दिल्ली में। और इसमें फ़र्स्ट टाइम अफ्रीकन यूनियन भी भाग ले रहा है, क्योंकि ये यूनियन इसी टाइम अभी इंडिया में जब ये होस्ट चल रहा है ये सम्मेलन तभी इसमें शामिल हुआ है। और अब ये G20 न रहकर G20 21 हो गया है, मतलब 19 देश और 2 यूनियन इसमें पार्टिसिपेट कर चुके हैं। जो ये यशोभूमि एक्सपो सेंटर है, इसकी थीम रही है वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली। और ये 12 से 14 अक्टूबर तक होस्ट किया जाएगा, स्टार्ट हो चुका है। और इसके G20 के शेरपा रहे थे अमिताभ कांत, और ये 18वें क्रम का था जो इंडोनेशिया में हुआ था, और 19वें क्रम का अभी ये चल रहा है, और 20वें क्रम का ब्राज़ील को मिलेगा। और जो G20 में PM मोदी ने जो हथौड़ा दिया था वो लूला डिसिल्वा को दिया था, जो ब्राज़ील के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र हुआ ब्राज़ील के आकार से 3 गुना। ESA यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो है ये इसको देख रही है, और जो कोपरनिकस उपग्रह ने इसका पता लगाया है। जो अब तक का जो खबर आई है कि अब तक का जो सबसे बड़ा आकार रहा था इसका छिद्र का, तो 28.4 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर था, और ये 2000 में एनालाइज़ किया गया था, मतलब इसको मेजर किया गया था। और अब जो जिसका ये जिक्र हो रहा है कि ओजोन छिद्र में ब्राज़ील के आकार के 3 गुना छिद्र हो गया है, तो वो है 26 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर हो चुका है अब उसमें। तो ये बहुत ज़्यादा खतरे की बात है। नेक्स्ट है 11 अक्टूबर 1987 को भारतीय शांति सेना ने श्रीलंका में चलाया था ऑपरेशन पवन। जो 11 अक्टूबर 1987 को भारत ने शांति सेवा के लिए श्रीलंका में जो चलाया था ऑपरेशन पवन, तो उसमें भारतीय सेना का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। जो ये बैटल ऑफ जाफना के नाम से भी जाना जाता है, कि जैसे प्रायद्वीप जाफना है, श्रीलंका का प्रायद्वीप है ये जाफना, उसमें गृह युद्ध चल रहा था और भारतीय सेना को वहाँ भेज दिया गया था। तो उस समय जो हमारे PM थे राजीव गांधी थे, और लिट्टे समूह को समाप्त करने के लिए सेना को भेजा गया था, और वहाँ पे बहुत सारे सैनिक मारे गए थे। तो इसी तरह है जब वियतनाम में गृह युद्ध छिड़ा हुआ था, तो USA ने उसमें पार्टिसिपेट किया था, और USA ने अपनी सेना को वहाँ पर भेजा था शांति स्थापित करने के लिए। तो USA का भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, और इसी तरह से भारत का भी इसमें श्रीलंका में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, तो इसलिए इसको भारत का वियतनाम कहते हैं। और उस समय हमारे भारतीय सेना को बहुत ज़्यादा हानि उठानी पड़ी थी, और इंटरनेशनल लेवल पे भी हमारी कंट्री को ज़्यादा सुनने को मिला कि तुम दूसरे देश में जाके ऐसे क्यों मतलब इंटरफेयर कर रहे हो। एक तो वहाँ पे शांति स्थापित करने गए थे, ऊपर से हमारी मतलब जो इंटरनेशनल लेवल पे इतना मतलब हमारे को सुनाया गया, बोला गया, वो नुकसान हमें झेलना पड़ा। और जो भारतीय सेना की तरफ से हमारे सैनिक मारे गए, वो नुकसान हमें अलग से झेलना पड़ा था। नेक्स्ट है बांग्लादेश को प्रधानमंत्री शेख हसीना ने BRI प्रोजेक्ट के तहत निर्माण पदम ब्रिज रेल लिंक परियोजना का किया अनावरण। जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है शेख हसीना, उन्होंने बॉर्डर बैटल रोड इनिशिएटिव का उद्घाटन किया है,
और इसके तहत जो ये पदम ब्रिज रेल लिंक योजना परियोजना शुरू की है, इसको वन बेल्ट वन रोड भी कहते हैं, जो चाइना की परियोजना है। और चाइना की तो शुरू से लेकर लास्ट तक एक ही नीति रही है, सबको कर्ज देकर हड़पने की नीति, उनको घेरने की नीति, और सिर्फ किसी न किसी तरह ये हर एक जगह में अपना हड़पने की नीति अपनाता है कि किसी को किसी न किसी तरह घेर के उनसे कुछ ना कुछ हड़प लें। किसी को कर्ज दे के हड़प लेते हैं, किसी को मदद दे के हड़प लेते हैं, कुछ ना कुछ उसका पार्ट छीन लेते हैं। और जो ये परियोजना शुरू की गई है, शेख हसीना ने शुरू की है BRI प्रोजेक्ट के तहत, तो ये 82 किलोमीटर लंबा है ये जो ब्रिज बनाया की योजना शुरू की है। और भारत और बांग्लादेश के तो संबंध पहले से ही अच्छे रहे हैं, और जो 100वां संविधान संशोधन है वो भी भारत और बांग्लादेश से रिलेटेड है हमारा। उसमें 3 बीघा कॉरिडोर है जो वो भारत बांग्लादेश के बीच ही है। नेक्स्ट है हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2023 के अनुसार मुकेश अंबानी हैं भारत के सबसे अमीर व्यक्ति। तो जो ये रिच लिस्ट आई है 2023 की हुरुन इंडिया रिच लिस्ट, इसमें इंडिया के मतलब टॉप 3 हैं, जो उसमें सबसे फर्स्ट है, टॉप में है मुकेश अंबानी, सेकंड पर हैं गौतम अडानी, और जो थर्ड है वो है साइरस पूनावाला, जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे के डायरेक्टर हैं। और उन्होंने जो कोविड-19 की जो वैक्सीन बनाई थी कोविशील्ड, वो हमारे देश के लिए काफ़ी लाभकारी सिद्ध हुई थी, और देखो उसकी वजह से अब ये 3rd पोजीशन पे आ गया है वैक्सीन बना के। हम हैं कि वैक्सीन लिए जा रहे हैं, और ये हैं कि वैक्सीन बना के इतने अमीर होते जा रहे हैं। और जो है भारत की कई सारी और लिस्ट के बारे में बात करते हैं, इंडेक्स के बारे में बात करते हैं। 38 रैंक है भारत की लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में, और 4th रैंक आप हमें कमेंट करके बताओ कि किस किस में है। और जो 161 प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है, 48 रैंक हमारी टोक्यो ओलंपिक में रही थी, 1 2 का 4, 1 + 2 + 4, 1 गोल्ड 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज, टोटल 7 पदक मिले थे हमें। और जो हमारी रैंक रही थी वो 48 रैंक रही थी टोक्यो ओलंपिक में। 4th रैंक हम आपको बता देते हैं, आप भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको पता था या नहीं। फायर पावर इंडेक्स में भी हमारी 4th रैंक है, और 4th रैंक एशियन गेम्स में भी हमारी 4th रैंक ही आई है। नेक्स्ट है दक्षिण एशिया का पहला एयरक्राफ्ट रिकवरी ट्रेनिंग स्कूल बेंगलुरु में हुआ प्रारंभ। जो कर्नाटक है, कर्नाटक के बेंगलुरु में ये एयरक्राफ्ट रिकवरी ट्रेनिंग स्कूल प्रारंभ हुआ है। ARTS एयरक्राफ्ट रिकवरी ट्रेनिंग स्कूल, ये साउथ एशिया का पहला ARTS है, और जो दुर्घटना होती हैं उसमें रिकवरी फास्ट होनी चाहिए, उसके लिए ये शुरू किया गया है। और एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण फैक्ट्री कौन सी है? HAL तुमकुर कर्नाटक में स्टार्ट हुई है। और इसके बाद स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी है, जो वो है बेंगलुरु के कैंपगोड़ा एयरपोर्ट पे। नेक्स्ट है 11 अक्टूबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2023। जो 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, वो फर्स्ट टाइम 2012 में इसको बनाना शुरू किया गया था। पहली बार 2012 में मनाया था, 2011 में प्रस्ताव पारित हुआ था। और जो इसका विषय है वो बालिकाओं के अधिकारों में निवेश, ये इसका विषय है। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। और आप हमें कमेंट करके बताएं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। और राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 13 फरवरी, जो सरोजिनी नायडू जी का जन्मदिन है। नेक्स्ट है बानी वर्मा बनी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की निदेशक। भेल WHEL भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, इसकी जो डायरेक्टर हैं वो बानी वर्मा बनी हैं। और इसका इस्टेब्लिशमेंट, इसकी स्थापना 1964 में हुई थी, और अभी तक 13 महारत्न कंपनियां बन चुकी हैं। उनमें से नवीनतम है ऑयल इंडिया लिमिटेड बनी है। और इसमें कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स डिस्कस करते हैं। और रघु श्रीनिवासन BRO के
हेड हैं, जो सीमा संगठन के हेड हैं। आप भी हमें कमेंट करके बताएं कि BRO के हेड आपको पता था कौन है या नहीं। केरल के वयस्क साक्षरता कार्यक्रम की पोस्टर गर्ल कात्यायनी अम्मा का 10 वर्ष की आयु में हुआ निधन। जो केरल साक्षरता अभियान है उसकी पोस्टल गर्ल का भी निधन हो गया है, जो है कात्यायनी अम्मा, और 101 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है। और ये कभी भी स्कूल नहीं गई, लेकिन इनकी जो सीखने की जिज्ञासा थी वो बहुत ज़्यादा थी। अब इसमें एक्स्ट्रा डिस्कस करते हैं। दिलीप महालनोबिस जो RS गोल के खोजकर्ता थे, उनका भी हाल ही में निधन हो गया है। उनको भी पद्म विभूषण मिला था। और MS स्वामीनाथन जो ग्रीन रिवॉल्यूशन से रिलेटेड हैं। ग्रीन रिवॉल्यूशन वर्ड किसने दिया? विलियम गोड ने ये वर्ड दिया था। और जो वर्ल्ड लेवल पे हैं वो नॉर्मन बोरलॉग नॉर्मन बोरलॉग ने इस बारे में कार्य किया था। नेक्स्ट है, बिहार सरकार ने न्यायिक सेवाओं में EWS के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की। जो न्यायिक सेवाएं हैं और लॉ यूनिवर्सिटीज़ हैं, लॉ कॉलेजेस हैं, उनमें EWS को मतलब 10% आरक्षण दिया गया है। और जातीय जनगणना EWS को फ्री क्वालिटी और लीगल एड नहीं है इनके पास, EWS के पास है। तो मतलब गुणवत्ता मूलक कानून की समझ नहीं है, तो इसको बेहतर करने के लिए आरक्षण की घोषणा की गई है कि इनको 10% आरक्षण दिया जाएगा। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार एक स्वायत्त निकाय मेरा युवा भारत की करेगा स्थापना। केंद्र सरकार जो स्वायत्त निकाय हैं वही इसकी स्थापना करेगा, मेरा युवा भारत की। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे। आप सबको हमारी वीडियो कैसी लग रही हैं आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और बिल्कुल भी मतलब एक्स्ट्रा चीज़ें या टाइम वेस्ट ना किए बिना आपको जो कम से कम टाइम में जो ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज प्रोवाइड करनी होती है वो उसकी कोशिश हम करते हैं। बिल्कुल भी एक्स्ट्रा बातें नहीं करते और हम सिर्फ़ और सिर्फ अपनी पढ़ाई से रिलेटेड बातें करते हैं और जल्दी से जल्दी आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज देने की कोशिश करते हैं। आपको ये हमारी पहल कैसी लग रही है इसके बारे में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और आप हमारी वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।